right. So let us do this. ये वाला हम क्वेश्चन कर रहे थे जिनमें सब्स्टिट्यूशन था। ये इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म कर रहे थे। इज दैट राइट? तो इसमें हमने क्या किया था, जस्ट मैं क्विकली रिवाइज कर रही हूँ। इसमें हमारी इक्वेशन होती थी ऑफ द टाइप a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल P a प्लस बी एक्स डी बाई डी एक्स प्लस क्यू बाई इक्वल टू एक्स एक्स, मीन्स राइट हैंड साइड पर कोई फंक्शन होता था हमारा x का, राइट, एंड p एंड q हमारे कॉन्स्टेंट्स थे। तो इस तरह के उसमें हम क्या सब्स्टिट्यूशन करते थे कि यहाँ पर हम a प्लस बी एक्स इक्वल टू यू रख देते थे, राइट। तो हम फिर डी बाई डी एक्स जब लिखते थे तो वहां से हमारा आ जाता था b डी बाई डी यू, ये इक्वेशन नंबर 2 जहां लिखी है। फिर तुमने देखा कि डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर जब हमने निकाला तो बी स्क्वायर डी टू बाई ओवर डी यू स्क्वायर आ गया, राइट। तो हमने क्या किया कि ये जो हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर ये कौन सी थी हमारी, ये 1, ये वाली है ना। तो हमने इसमें जब रखा तो ये यू स्क्वायर बी स्क्वायर डी टू बाई ओवर डी यू स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। इसी तरह से सेकेंड टर्म भी हमने इसकी फॉर्म में लिख दी, यू की फॉर्म में, एंड तब ये हमारा ये आ गया। एंड जब ये आ जाता है उसके बाद वी कैन सब्स्टिट्यूट u इक्वल टू e टू द पावर z, एंड देन वी कैन सॉल्व इट बाय द प्रीवियस मेथड। तो ये था हमारा इसकी जनरल चीज। अब मैं लेती हूँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से हमेशा चीज कई अच्छी तरह से समझ में आती है। सो लेट अस टेक एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल इज, लेट अस सॉल्व x प्लस a होल स्क्वायर d2 बाई ओवर dx स्क्वायर माइनस 4 x प्लस a dy बाई dx प्लस 6y इक्वल टू x। सो राइट हैंड साइड पर आपका सिर्फ x है। अब लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा क्या है, x प्लस a होल स्क्वायर डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस a डी बाई डी एक्स। तो हमारा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा, यहाँ पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, u इक्वल टू e टू द पावर z, वेयर u इज, व्हाट इज u, u इज x प्लस a, u इज x प्लस a। तो u को हम x प्लस a ले रहे हैं, ओके, एंड एट द एंड हम क्या रख देते हैं, देन u इक्वल टू e टू द पावर z, ये, ओके। सो लेट अस डू इट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जब हम इसको लिखेंगे तो हम पहले ये लेट अस राइट डाउन इट इन फॉर्म ऑफ u। तो ये क्या आ जाएगा, u स्क्वायर डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर के माइनस 4u डी बाई डी एक्स प्लस 6 बाई के, एंड यहाँ पर हमने रखा है x है हमारा, तो x इज u माइनस ए, राइट। तो ये आ गया हमारे u की फॉर्म में। अब हमें ये भी चेंज करना है, तो हमारा ये क्या आ गया, u स्क्वायर, एंड यहां से आ जाता है आपका b स्क्वायर डी टू बाई ओवर डी यू स्क्वायर। यही निकाला था ना हमने, यही निकाला था, देखो ये निकाला है हमने, डी बाई डी एक्स इक्वल टू बी डी बाई डी यू, राइट। तो डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दी, सिमिलरली हम डी बाई डी एक्स की वैल्यू रख देंगे। सो 4u एंड ये क्या आ गया आपका, b डी बाई डी यू के प्लस 6 बाई, एंड दिस इज इक्वल टू u माइनस ए, ये आ गया हमारा। अब लुक एट इट, हमने क्या लिया है, u इक्वल टू एक्स प्लस ए, और हमारा अजम्पशन क्या था, a प्लस बी एक्स इक्वल टू यू, यही था ना हमारा। ये जनरल जब हमने अज्यूम किया था तो ये क्या था, a प्लस बी एक्स इक्वल टू यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर b की वैल्यू हमारी क्या है, b की वैल्यू क्या है हमारी, दिस इज 1। सो यहाँ पर a प्लस बी एक्स है ना, ये तो b की वैल्यू हमारी 1 है, तो हमारा b यहाँ पर 1 है, तो b 1 है, तो हम b की वैल्यू रख दो अब यहाँ पर। तो अगर b की वैल्यू रख दी तो ये आपका आ गया u स्क्वायर डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड u डी बाई डी यू प्लस 6 बाई इक्वल टू u माइनस ए,
ये आ गया हमारा। अब हमने क्या लिया है, u इक्वल टू ई टू द पावर जेड, राइट। सो u इक्वल टू ई टू द पावर जेड जब आप अजम्पशन करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, नाउ u इक्वल टू, ये आपकी इक्वेशन आ गई, इसको नाम दे देती हूँ मैं, इक्वेशन नंबर लेटर से 1 के, देन ये मैंने अजम्पशंस जो लिए इनको 2 बोल देती हूँ, एंड देन ये जो u में आ गई आपकी इक्वेशन 3 आ गई के, एंड ये अब आपकी लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन आ गई। नाउ यू कैन मेक सब्स्टिट्यूशन दैट u इक्वल टू ई टू द पावर जेड। सो नाउ इफ यू सब्स्टिट्यूट u इक्वल टू ई टू द पावर जेड इन इक्वेशन नंबर 3 के, then this becomes u square d2 by over du square की जगह क्या आ जाएगा अब आपका, ये आ जाएगा आपका जो हमने पिछली बार निकाला था। यहाँ पर देखो, इससे पहले जो किया है यहाँ पर क्या आ जाता था हमारा, ये देखो, ये किया था, हम किए थे हमने क्वेश्चंस। तो जब हमने ये क्वेश्चंस किए थे तो इसमें हम क्या रखते थे, एक्स स्क्वायर d2 बाई ओवर dx स्क्वायर की जगह रखते थे हम d-1 बाई, हमारा यहाँ x की जगह क्या है, u है, तो u स्क्वायर d2 बाई ओवर du स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, d-1 बाई के। सिमिलरली x की जगह x dy बाई dx की जगह क्या आ जाएगा, dy, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं, पता चल रहा? मैम अब पता चल रहा है। गुड, अगर रिवीजन किया होगा तो फिर जल्दी पता चलेगा, नहीं तो फिर थोड़ा देर से बाद में समझ में आएगा। तो एनीवे, तो u स्क्वायर d2 y ओवर du स्क्वायर अगर आपका है तो दिस इज d-1 के बाई आ गया, राइट, माइनस अब 4, अब आपका आ गया d बाई प्लस 6 बाई, राइट, इक्वल टू, एंड u की जगह क्या आ जाएगा अब हमारा, e टू द पावर z माइनस a। okay, so look at it now this form is familiar to you can solve this, so just solve it। तो हमको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले we have to write down auxiliary equation and then solve it, then write down roots and then find out particular integral। so first of all let us find out complementary function। तो complementary function के लिए हम क्या करते हैं, auxiliary equation लिखते हैं। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पर क्या आ जाएगी, d-1 माइनस 4d प्लस 6 बाई, एंड राइट हैंड साइड को तो हम 0 ही कर देते हैं, तो ये 0 आ गया, राइट। एंड नाउ यू सॉल्व इट and write down it in simplified form। So if you write down it in simplified form, then this becomes d square, okay, minus 5d plus 6 equal to 0। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन, एंड नाउ यू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड राइट डाउन रूट्स। तो रूट्स क्या आ गए आपके, d-3 d-2 इक्वल टू 0। ओके, सो दिस मीन्स योर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, राइट। so therefore roots are real and distinct, and you can write down now complementary function। डिस्टिंक्ट माने अलग अलग हैं, ओके। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया आपका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज दिस इज इक्वल टू c1 e टू द पावर 2x होता है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, z, राइट, प्लस c2 e टू द पावर 3z, ये आ गया आपका। अब यहाँ से आप इसको चाहें तो यहीं पर हम चेंज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू c1 एंड e टू द पावर z को हमने क्या अज्यूम किया है, z इक्वल टू log u, एंड u क्या है हमारा x प्लस a, राइट। तो log एंड वो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस a होल स्क्वायर। समझ में आ गया कैसे, u क्या है हमारा, z क्या है हमारा, यहाँ पर u है, u इक्वल टू e टू द पावर z है, राइट। तो z इक्वल टू ये z इक्वल टू क्या हुआ, log u लो, तो log u इक्वल टू log e टू द पावर z, तो z आ गया, तो z इक्वल टू log u है ये, एंड u क्या है हमारा, x प्लस a, x प्लस a, u इज x प्लस a, और यहाँ पर ही लिख सकते हैं x प्लस a, नहीं यहाँ पर नहीं लिख सकते,
लॉग के फॉर्मूले पता है ना आप लोग को अच्छी तरह से? यस मैम। बस तो लॉग वाले फॉर्मूले लगा दो, उससे लिख दो। मैम हो गया ये। गुड। सो प्लस C2, ओके, e टू द पावर 3z है तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस ए होल क्यूब, राइट। तो ये आ जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आपको लिखना है पर्टिकुलर इंटीग्रल, और पर्टिकुलर इंटीग्रल तुम्हें पता ही है इन दिस केस के हम कैसे लिख सकते हैं। सो 1/d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। और अगर इस तरह का फंक्शन होता है तो क्या करते हैं हम, जहां पर हमारा कांस्टेंट है सिर्फ, वहां हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, e टू द पावर 0x वाला, राइट। तो यहाँ पर हम बिकॉज हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसको तुम यहाँ पर e टू द पावर 0z कर सकते हो ना, तो वो फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो देयरफॉर यहाँ पर इसको कर दो बस, अब इसको सॉल्व कर दो और लिख दो जो भी कुछ आए। तो क्या आ गया बताओ? 1/2, तो यहाँ पर 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 ए माइनस ए, यहाँ पर 1/, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज नाउ यू नो, सो आई कैन जस्ट इरेज इट। अब तो आपको पता है ना, आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं इसके। सो ए यहाँ पर आ जाएगा एंड यहाँ पर हमारा ये क्या आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी और ये 6 बचेगा, राइट। ओके, सो ये क्या आ गया आपका, दिस इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर z माइनस a/6। सो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। ऑफ कोर्स यू कैन राइट डाउन नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन which is complementary function plus particular integral, so just write down its value, okay, but write down here in x। तो ये आ जाएगा 1/2, ये क्या आ जाएगा x प्लस a माइनस a/6। तो ये आपका इसमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि हमें सब्स्टिट्यूशन a प्लस बी एक्स इक्वल टू यू वाला करना है, ओके। Now let us take one more example. So let me take this example is, so 1 plus 2x whole square d2 by over dx square minus 6 1 plus 2x dy by dx plus 16y equal to 8 1 plus 2x whole square, okay। So if you want to solve this question, तो इस क्वेश्चन में भी क्या करना पड़ेगा, हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, और वो सब्स्टिट्यूशन हमारा क्या होगा, 1 plus 2x को u मानना होगा, राइट। सो u इक्वल टू 1 plus 2x, राइट। अब लुक एट इट, यहाँ पर हमारा फॉर्म है a प्लस बी एक्स, तो a प्लस बी एक्स इक्वल टू ये जो है, इसमें यू कैन सी फ्रॉम हियर कि a की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारी, a क्या है हमारा यहाँ पर 1 है, और b क्या है हमारा यहाँ पर, b की वैल्यू हमारी है 2, राइट। सो a की वैल्यू हमारी 1 है एंड b की वैल्यू हमारी है 2, ओके। नाउ अब इसको फिर उस फॉर्म में लिखो, अब u की फॉर्म में लिखो, तो u की फॉर्म में लिखा तो क्या आया, ये u स्क्वायर, ओके, u स्क्वायर d2 बाई ओवर dx स्क्वायर माइनस 6u dy बाई dx प्लस 16 बाई इक्वल टू 8u स्क्वायर। तो u की फॉर्म में तुमने लिख दिया, ओके। अब हमको क्या करना है कि इस वाले को भी हमको b वाले के साथ लिखना है, तो लेट अस राइट डाउन। तो ये क्या फॉर्म आएगी आपकी, u स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा आपका b स्क्वायर d2 बाई ओवर du स्क्वायर, ओके, माइनस 6u, एंड यहाँ पर आ जाएगा b dy बाई du प्लस 16 बाई इक्वल टू 8u स्क्वायर, ओके। अब b की वैल्यू हमारी कितनी थी, 2, b की वैल्यू 2 है ना हमारी, तो हम क्या करेंगे,
कि यहाँ पर हम b की वैल्यू रख देंगे, तो b की वैल्यू रखो, जस्ट ए मिनट। हाँ, तो ये जो है v की वैल्यू आपने रख दी। अब जब b की वैल्यू रखी आपने, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर b की वैल्यू रखने के बाद आपका आ गया 2 स्क्वायर। सो 2 स्क्वायर u स्क्वायर, तो ये हो गया, और यहाँ से आपका आ गया 2 स्क्वायर। तो मैं इसको, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ 2 स्क्वायर, एंड ये आ गया आपका d2y ओवर du स्क्वायर, ओके, -6, एंड फिर यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है हमारी 2, सो 6 इंटू 2, ओके, एंड u dy बाई du प्लस 16y इक्वल टू 8u स्क्वायर, ओके। तो ये आ गया आपका, एंड नाउ यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट u इक्वल टू e टू द पावर z। तो हमारी ये किस फॉर्म में आ गई, 4u स्क्वायर, ओके, 4u स्क्वायर d2y ओवर du स्क्वायर माइनस 12u dy बाई du प्लस 16y इक्वल टू 8u स्क्वायर, ओके। नाउ मेक द सब्स्टिट्यूशन, ओके। ये आपकी जब इक्वेशन आ गई इस फॉर्म में, ओके, नाउ वी मेक द सब्स्टिट्यूशन। सो सब्स्टिट्यूशन यू नो कि हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन है हमारा u इक्वल टू e टू द पावर z, जहां पर कि u को हमने क्या लिया था, u इक्वल टू 1 प्लस 2x, ओके, ये लिया था हमने, ओके। अब u इक्वल टू e टू द पावर z रखेंगे, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4, ओके, 4 d माइनस 1, ओके, बाई, एंड इसकी जगह सेकेंड टर्म में क्या रख सकते हैं, 12 माइनस 12, एंड यहाँ पर हम u dy बाई du की जगह d बाई प्लस 16y इक्वल टू 8u स्क्वायर, दिस मीन्स e टू द पावर 2z, सो 8 e टू द पावर 2z, ओके। सो यू कैन सी फ्रॉम हियर कि अब हमारी फॉर्म आ गई जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं, वी नो हाउ टू सॉल्व दिस फॉर्म। सो लेट अस सॉल्व दिस, ओके। तो बस सॉल्व करते चले जाओ, इसको सॉल्व करो, क्या आया, ओके। तो ये आ गया आपका 4, तो d माइनस 1, ओके, माइनस 3d, ओके, प्लस 4 बाई, इक्वल टू 8 e टू द पावर 2z, ओके। सो यहाँ से इसको फिर सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ से क्या आ गया आपका, देन d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, एंड दिस यहाँ से 4 से ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 e टू द पावर 2z। तो ये आपकी आ गई इक्वेशन विच यू हैव टू सॉल्व, ओके, to get the complementary function. So let us find out complementary function, तो रूट्स निकाल लो। So you can see from here कि यहाँ बहुत सिंपल सा है, एंड आप आराम से कर सकते हैं। So let us do it. तो ये करते जाओ, बस यहाँ पर रूट क्या आ गए आपके, d इक्वल टू, ये रुको, थोड़ा सा इसको मिटा के लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ इक्वेशन लिख दी फिर वहीं से रूट निकाल दिए, तो देन वैसे तो आपको पता है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन क्यों करो। ओके, ऑल राइट। सो ये आ गया था आपका 2 e टू द पावर 2z, एंड तब आपकी इक्वेशन आ गई थी d माइनस 2 होल स्क्वायर। अब आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आई है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, एंड अब इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा आ गया d इक्वल टू 2
which are equal roots, so you can write down complementary function, and complementary function in case of equal roots are is c1 plus c2x e to the power 2x. So this is your complementary function, right? अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लो, यू नो हाउ टू राइट डाउन पर्टिकुलर इंटीग्रल. यहाँ पर 2x नहीं 2z आएगा, आई एम सॉरी, एंड आप भी नहीं बता रहे हो. ओके, सो यहाँ पर आएगा 2z, एंड अगेन यू कैन राइट इट इन c2. ओके, z है ना ये, तो z की जगह हमारा क्या था, z इक्वल टू 1 प्लस 2x था, राइट, 1 प्लस 2x. सो c2 log 1 प्लस 2x z की जगह आ जाएगा, एंड e टू द पावर 2z है, सो दिस मीन्स 1 प्लस 2x होल स्क्वायर, राइट. सो ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. एंड फिर आपको लिखना है पर्टिकुलर इंटीग्रल, और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी इन दिस केस बहुत ही इजी सा है, आप आराम से लिख सकते हैं. सो जस्ट राइट डाउन योर पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखो, क्या आया बताओ. सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इन दिस केस इज, क्या है वो, 1 ओवर d माइनस 2 होल स्क्वायर. राइट हैंड साइड पर क्या था हमारा, 2e टू द पावर 2z. एंड ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, दिस इज ए केस ऑफ फेलियर, राइट. सो केस ऑफ फेलियर, तो केस ऑफ फेलियर के केस में हम क्या करते थे, वी मल्टीप्लाई बाई एक्स एंड डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर विथ रेस्पेक्ट टू डी, एंड देन वी सब्स्टिट्यूट डी इक्वल टू ए. बट हियर एक्स की जगह हमारा क्या है, जेड है, तो हम क्या करेंगे, वी डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर विथ रेस्पेक्ट टू डी, ओके, एंड देन वी पुट डी इक्वल टू ए. तो रखो इसको, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वी मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो एक्स की जगह हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर जेड से, तो जेड टाइम्स, अब यहाँ पर बिकॉज इट्स अ केस ऑफ फेलियर, तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर को इफ यू डिफरेंशिएट देन दिस इज 2d माइनस 2, एंड ये आ जाएगा आपका e टू द पावर 2z. बट अगेन इट इज अ केस ऑफ फेलियर, ओके. सो अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, अगेन it is a case of failure, right. And if again it is a case of failure, then we have to again differentiate it with respect to d, okay. We multiply by z, तो again let us multiply by z, तो z से 2 बार मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो ये z हो गया, z स्क्वायर हो गया. एंड अब इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, अगर d को d माइनस 2 को विथ रेस्पेक्ट टू d डिफरेंशिएट करोगे तो नीचे 1 आ जाएगा, राइट. तो 1 आ गया आपका, तो इसका अब कुछ करना ही नहीं है. दिस इज इक्वल टू देयरफॉर z स्क्वायर e टू द पावर 2z. एंड अब z की वैल्यू रख दो, जो भी कुछ आपकी z की वैल्यू है. तो हमारी z की वैल्यू क्या थी, log 1 प्लस 2x, ओके, ये आ गया होल स्क्वायर, और क्या है e टू द पावर 2z, तो e टू द पावर 2z की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2x होल स्क्वायर. सो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया. एंड वंस यू नो पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देन यू कैन राइट डाउन कंप्लीट सॉल्यूशन. सो राइट डाउन कंप्लीट सॉल्यूशन. कंप्लीट सॉल्यूशन इज देयरफॉर बाई इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, राइट. सो आई होप कि ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में आ गए हैं तो आप इससे रिलेटेड इस तरह के एग्जाम्पल और कर सकते हैं. एम आई राइट और नॉट, आई डोंट नो, राइट. आप बताओ समझ में आ गए कि नहीं आए. गुड. अगर समझ में आ गए हैं देन आई कैन डू नेक्स्ट टाइप ऑफ थिंग्स. सो लेट मी डू नेक्स्ट टाइप ऑफ थिंग्स, ओके. तो इसी तरह के और ट्राई कर सकते हो आप एग्जाम्पल लेकर. मैम एक बात पूछनी थी. हाँ पूछो बेटा. मैम जैसे जब हम लोग डिराइव कर रहे थे इसको, तो ये जो मेरा राइट हैंड साइड है उसमें u माइनस a बाई बी भी आता है ना. कहाँ पर,
मैम जब हम लोग डिराइव कर रहे थे इसको स्टैंडर्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये कहाँ पर बात कर रहे हो? जनरल जो लिख रहे थे हम? यस मैम कल जो किए थे। अच्छा, ये वाला ना? हाँ हाँ हाँ, बोलो। अरे यही बोलो, यहाँ पे। हाँ मैम यहाँ पे ये इक्वेशन 1 बिकम्स जो है मैम, हम लोग यही वाला ना यूज करते हैं मेनली। हाँ, यही वाला यूज कर रहे हैं हम मैम यहाँ। तो u माइनस a बाई b भी है, तो b से डिवाइड किए थे अभी हम लोग सेकंड वाले में। हाँ, यूज बी से हमारा बी बंद था ना, इसलिए नहीं किया था, मगर मैम सेकंड। वही b2 था। अच्छा, सेकंड वाले में नहीं किया हमने। इसमें हमारा राइट हैंड साइड पर आ क्या रहा है, ये देख लो ना, 8u² आ रहा है ना इसमें। 8u² आ रहा है ना यहाँ पर। वैल्यू देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर क्या है, हमने u एज्यूम किया है, तो वहां पर तो इसलिए आ रहा था क्योंकि वो जनरल फॉर्म लिख रही थी ना, मैं तो कैसे लिखूं उसकी वैल्यू। तो मैं ये बताने के लिए कि x इज सम फंक्शन ऑफ x, x मान लें x कोई फंक्शन x का दिया हुआ है, तो लेकिन यहाँ तो तुम्हें साक्षात दिया हुआ है, इसलिए तुम्हें और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इसलिए। वेरी गुड, पूछ लिया, अच्छा रहा, डाउट क्लियर हो गया, राइट। अच्छा, नेक्स्ट है मेथड ऑफ वेरिएशंस ऑफ पैरामीटर्स। ओके, सो लेट अस डू। हाँ, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है और कितने टाइप की बची हैं अभी? बेटा ये बाद में बात कर लेते हैं ना, कितने टाइम की बची हैं, पहले करते तो जाओ, है ना। कितने टाइम, जितने टाइम आप लगाओगे उतने ही टाइम है। मुझे तो हर मेथड आपको एक्सप्लेन करना है, तो उसका एक मेथड एंड उसके एक दो एग्जांपल्स। ओके, सो अगर मैं एग्जांपल एक भी नहीं लूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मुझे एग्जांपल लेना पड़ता है। इज दैट राइट? क्योंकि मैं मेथड अगर एक्सप्लेन कर दूंगी सिर्फ, तो आप हो सकता है कि सॉल्व ना कर पाए, क्योंकि जब प्रैक्टिकली जैसे आपने देखा इसमें कि जब सॉल्व करो तो थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, लेकिन यहाँ इस तरह से करना होता है, राइट। पर अब ज़्यादा नहीं बचा, फॉर डोंट वरी, कोर्स ख़त्म कर लेंगे हम आराम से। ओके, बट तुमको थोड़ा स्ट्रॉन्ग रह के साथ देना पड़ेगा, फिर कुछ भी नहीं प्रॉब्लम। ओके, एंड मेरी तबीयत ठीक रहनी चाहिए बस और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पीछे नहीं हटती जब तक। इस सेमेस्टर में टाइम बहुत कम होता है ना एक्चुअली। पैरामीटर्स, ओके, सो लेट अस डू द मेथड ऑफ वेरिएशंस ऑफ पैरामीटर, जो कि बहुत 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 इजी है और आराम से हो जाएगा, आपको कोई सोचने का काम ही नहीं है इसमें। ओके, सो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्या है? इट इज ए मेथड ऑफ फाइंडिंग ए पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमको एक दूसरे तरीके से, पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी तक आप देख रहे हो कि ये एक ही तरीके से चला आ रहा है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम थोड़े से डिफरेंट मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, दैट इज मेथड ऑफ वेरिएशंस ऑफ पैरामीटर। पर ये क्योंकि हर चीज में नहीं लगता है, तो ये जनरल भी नहीं है इतना ज्यादा, तो कुछ में लगेगा, कुछ में नहीं भी लगेगा। So let us see. Okay, so to find the particular integral of the equation, okay, it is a method of finding, मैं लिख देती हूँ, this is basically a method for finding the particular integral. Okay, so now let us see कि कैसे find out करते हैं. So if you want to find out, if you want to find the particular integral of this equation, let us say, okay, a d2 by over dx square, okay, plus b dy by dx plus cy इक्वल टू लेट अस से x। ओके, तो x को इसलिए लिख देते हैं, कैपिटल X इसलिए लिख देते हैं, सम फंक्शन x का है, तो अब उसको कैसे बताएं जनरल में, तो इसलिए कैपिटल X
समटाइम्स ब्रैकेट लगा के x लिख देती हूँ मैं, ओके। इसका सिर्फ यही मीनिंग है कि जो राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है वो x का फंक्शन है, दैट्स ऑल, ओके। सो इसमें हम क्या करते हैं कि लेट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन okay, is equal to c1 by 1 प्लस c2 by 2, ओके। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन को, ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिखते हैं, फिर उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, और पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिखते हैं, देन रूट्स निकालते हैं, रूट्स के बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं, और जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं सो दैट कि इस फॉर्म में आ जाए c1 by 1 प्लस c2 by 2, ओके। देन वी कैन अप्लाई दिस मेथड। फिर हम क्या करते हैं, देन वी से देन द पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू u by 1 प्लस v by 2, ओके। फिर हम कहते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा है u by 1 प्लस v by 2, वेयर हमारा u क्या है, हमारा u है u इक्वल टू इंटीग्रल माइनस के बाई टू कैपिटल एक्स। व्हाट इज कैपिटल एक्स? कैपिटल एक्स इज व्हाट इज ऑन द राइट हैंड साइड, जो भी कुछ राइट हैंड साइड पर है, ओके। सो माइनस बाई टू एक्स बाई 1 बाई 2 प्राइम माइनस बाई 1 प्राइम बाई 2, वेयर प्राइम क्या चीज है, ये प्राइम डिनोट्स डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सो प्राइम का यहाँ क्या मतलब है, जैसे बाई प्राइम लिखा है, इसका मतलब है हमारा डी बाई डी एक्स, ओके। तो बाई की जगह बाई 1 है तो डी बाई 1 बाई डी एक्स, ओके। बाई 2 है तो डी बाई 2 बाई डी एक्स, इस तरह से। एंड v क्या है हमारा, v इक्वल टू इंटीग्रल बाई 1 एक्स बाई, मैम हाँ जो बोल, ये u का लिखा है आपने, ये y1 डैश y1 है या y2 होगा ये? बाई 2 होगा, थैंक यू, ओके, बाई 2 होगा, थैंक यू, ओके। सो ये इस तरह की इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि हम पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को इस फॉर्म में लिख देते हैं, दैट कांस्टेंट टाइम्स बाई 1 प्लस कांस्टेंट टाइम्स बाई 2, ओके। फिर हम क्या करते हैं कि हम पर्टिकुलर इंटीग्रल, हम कहते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल है हमारा u बाई 1 प्लस v बाई 2, एंड जहां u की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, ओके। तो आपको बस इतनी सी चीज इसमें याद रखनी है, एंड इतनी सी चीज याद रखते ही आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो अब हमारी जब u एंड b की जब वैल्यू निकल जाएगी, तो आप जब u एंड b की वैल्यू यहाँ लगा देंगे तो आपका एक्चुअल पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा, एंड देन यू कैन राइट डाउन द कंप्लीट सॉल्यूशन विच इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये होता है हमारा टोटल, ओके। सो लेट अस राइट डाउन example. So first example let me take, this is d2 by over dx square plus by equal to cosec x, okay। so हमने एग्जाम्पल लिया है ये कि d2 by over dx square plus by equal to cosec x। अब हमारा पहला काम क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना। सो लेट अस फाइंड आउट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इन दिस केस हमारा क्या आ जाता है, इफ यू राइट डाउन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो ये है हमारी इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 1 बाई इक्वल टू 0 और डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा किस फॉर्म में आ गया, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म में। इमेजिनरी है ना हमारा ये, तो अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म में आ गया ये हमारा। d इक्वल टू हमारा है यहाँ पर प्लस माइनस आई, ओके। तो हम इसको क्योंकि हम इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं c1 बाई 1 प्लस c2 बाई 2, तो हम इसको कंबाइंड वाली फॉर्म में लिखते हैं। तो कंबाइंड वाली फॉर्म क्या थी हमारी इन दिस केस,
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की कंबाइंड वाली फॉर्म थी हमारी C1 के C1 वो थी ना C1 cos ऑफ बीटा एक्स, तो C1 cos x प्लस C2 sin x। ओके, अल्फा तो यहाँ पर 0 ही है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ गया हमारा। अब जब ये आ गया तो यू नो क्लियरली कि हमारा y1 क्या है एंड y2 क्या है। अब तुम्हारा y1 क्या है, दिस इज योर y1 राइट, एंड दिस वन इज योर y2। ये y1 आ गया आपका, ये y2 आ गया। ओके, एंड y1 एंड y2 आ गया तो अब हम u एंड v लिख सकते हैं। तो u एंड v के लिए हमें चाहिए y1 y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम y2। ओके, सो फाइंड आउट दिस। तो ये क्या आ गया, लिखो y1 प्राइम और y2 प्राइम को। तो ये y1 प्राइम, तो क्या थी वो, y1 y2 प्राइम, तो y1 cos x, y2 भी cos x, और let me write down first this thing। यहां पर मैं लिखती हूं y1 y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम y2। सो लिखो ये, तो y1 है हमारा cos x एंड यहाँ से हमारा आ गया cos x, ओके, माइनस y1 प्राइम तो माइनस sin x, ओके, एंड यहाँ से आ गया हमारा sin x। सो दिस मीन्स यू हैव cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x विच इज इक्वल टू 1। सो ये आ गया आपका 1। ओके, नाउ लेट मी राइट डाउन u एंड b। तो u क्या है हमारा, u इक्वल टू इंटीग्रल माइनस क्या था वो, बाई 2x, सो बाई 2 टाइम्स x बाई ये था हमारा y1 y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम y2। सो इसकी तो वैल्यू आपकी आ गई थी 1, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। ओके, नाउ लेट अस राइट डाउन दिस थिंग। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा dx। ओके, नाउ लेट मी राइट डाउन दिस थिंग। तो ये क्या आ गई आपकी, u इक्वल टू माइनस बाई 2x बाई दिस थिंग। तो बाई 2 क्या था हमारा, अब माइनस को तो बाहर भी लिख सकते हैं, बाई 2 क्या है हमारा sin x। ओके, और कैपिटल x ये क्या है हमारा, ये कैपिटल x है हमारा जो यहाँ दिया हुआ है cosec x। तो ये हमने लिख दिया cosec x, ये आ गया dx, ये हमारा आ गया u। अब बस इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व किया हमने तो ये क्या आएगा आपका cosec x है, तो ये हमारा आ गया दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल sin x एंड ये 1 ओवर sin x, नहीं मैं क्या लिख रही हूँ, ठीक लिख रही हूँ ना, sin x तो ये 1 आ गया हमारा, ठीक है, माइनस dx एंड देयरफॉर दिस इज माइनस x। तो ये तो आ गया आपका u राइट। तो u की वैल्यू आ गई, सिमिलरली v की वैल्यू भी निकाल लो। तो v की वैल्यू क्या थी हमारी, v इंटीग्रल क्या दिया हुआ है, v इक्वल टू इंटीग्रल बाई 1x एंड यहाँ पर दिया हुआ है बाई 1 बाई 2 प्राइम माइनस बाई 1 प्राइम बाई 2, बट डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारी क्या है, 1 है, इसलिए वी डोंट हैव टू वरी अबाउट डिनोमिनेटर, ओनली वी हैव टू वरी अबाउट न्यूमरेटर। सो न्यूमरेटर में बाई 1 अब हमारा क्या था cos x राइट, तो cos x आ गया एंड cosec x आपका आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड पर cosec x है, सो ये आ गया आपका dx एंड नाउ सॉल्व इट। तो ये क्या आ गया आपका, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, और ये आ गया cos x 1 ओवर sin x, सो ये आपका आ गया cot x, ओके, एंड cot x की अब इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका log sin x। सो यू सी फ्रॉम हियर कि यहाँ पर हमारा u एंड b इस तरह से आ गए, u एंड b की एक्चुअल वैल्यू आ गई।
and once you get value of u and b, then your particular integral becomes, particular integral हमारा क्या आ जाएगा in this case, therefore the particular integral, thus particular integral is equal to u, क्या था वो, u y1 plus v by 2, राइट। तो अब u और v की वैल्यू रख दो और y1 एंड y2 की भी वैल्यू रख दो, तो हमारी u की वैल्यू हम क्या आई थी, u की वैल्यू आई थी -x, सो -x, और y1 क्या था हमारा, y1 था हमारा cos x, सो cos x प्लस v क्या है हमारा, ये v जो हमने निकाला है log sin x, log sin x, ठीक, तो इसकी वैल्यू आ गई, एंड y2 क्या था हमारा sin x, ओके, तो यही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपने निकाल लिया और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी आपने निकाल ही लिया था, तो हमारा टोटल सॉल्यूशन क्या हो गया, देयरफॉर आवर सॉल्यूशन इज, thus our solution or solution of equation, solution of given equation, okay, is by equal to, क्या था वो पर्टिकुलर इंटीग्रल, c1 cos x plus c2 sin x plus this whole thing, ये minus x cos x plus sin x टाइम्स log sin x, यही आपका आंसर आ गया। सो ये आपका आंसर हो गया। सो यू सी, ये सॉल्व करना ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत ही सिंपल से हैं इसमें, ये मेथड ऑफ वेरिएशंस ऑफ पैरामीटर्स में सिर्फ आपको थोड़े से ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ओके, दैट्स ऑल। ओके, लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। तो ऊपर कर दीजिए, हाँ ठीक है, थोड़ा सा, ओके, ऑल राइट, यस सर, okay, so let us solve by the method of variations of parameter. d2 by over dx square minus by equal to 2 over 1 plus e to the power x, okay, तो राइट हैंड साइड पर हमें ये इस तरह का फंक्शन दिया है 2 over 1 plus e to the power x, okay, तो इससे देख के डरना नहीं है, राइट हैंड साइड पर जो भी कुछ फंक्शन दिया है उसको आराम से डील हो जाता है वो। सो लेट अस डू इट, ओके, तो कैसे करेंगे इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा इस फॉर्म में आ जाना चाहिए सो दैट कि हम उसमें बाई 1 एंड बाई 2 अज्यूम कर पाए। सो लेट अस डू इट। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने लिखी डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, डी इक्वल टू प्लस माइनस 1, राइट। तो देयरफॉर हमारा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, ओके, दे आर रियल एंड डिफरेंट, सो देयरफॉर योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज equal to c1 e to the power x, right, plus c2 e to the power minus x, यही आएगा ना। तो हमने ये लिख दिया। अब जब आपने ये लिख दिया देन यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि आपका बाई 1 क्या है एंड बाई 2 क्या है। तो बाई 1 एंड बाई 2 को हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि बाई 1 क्या है, हमारा बाई 2 क्या है, तो हम इसे बाई 1 ले लेते हैं, इसे बाई 2 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो हमने इसे ले लिया बाई 1 एंड इसको ले लिया हमने बाई 2, ओके। सो आपका बाई 1 क्या है, बाई 1 इज नाउ e टू द पावर x एंड बाई 2 है हमारा e टू द पावर माइनस x, राइट। एंड वंस यू कैन रिकॉग्नाइज बाई 1 एंड बाई 2 एंड देन
you can write down your particular integral. Okay, so particular integral के लिए हमें u and v चाहिए, and particular integral में हमारा u and v क्या है, माइनस बाई टू एक्स बाई y1 बाई टू प्राइम माइनस y1 प्राइम बाई टू. तो हम इसको भी पहले ही निकाल सकते हैं डिनोमिनेटर को, जो कुछ भी आता है हमारा. सो लेट अस राइट डाउन y1 क्या था वो, y1 बाई टू प्राइम, क्योंकि हमें ये चाहिए इसलिए हम निकाले ले रहे हैं पहले, y1 प्राइम बाई टू. सो लिखो y1 की वैल्यू हमारी क्या है, e टू द पावर x. अब बाई टू प्राइम क्या आ जाएगा हमारा, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स. सो ये माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ये y1 प्राइम इज ई टू द पावर x एंड बाई टू ई टू द पावर माइनस एक्स. तो क्या आ गया आपका ये, दिस इज इक्वल टू माइनस टू ई टू द पावर, ये आ गया आपका नहीं ये तो कट जाएंगे ना, ये माइनस है तो ऊपर 1 प्लस 1 आ जाएगा, राइट. ये जुड़ जाएंगी ना इसकी पावर्स. सो दिस इज इक्वल टू -1 एंड यहाँ से भी हमारा -1 आ गया, पावर्स जुड़ जाएंगी यहाँ पर. सो दिस इज इक्वल टू -2, राइट. तो हमारा आपने देखा कि डिनोमिनेटर में -2 आ गया. ओके, नाउ लेट अस राइट डाउन u एंड v, बिकॉज u एंड v हमें चाहिए. तो u क्या था हमारा, इंटीग्रल माइनस बाई टू कैपिटल x बाई y1 बाई टू प्राइम माइनस y1 प्राइम बाई टू dx. तो हमारा तुमने देखा कि डिनोमिनेटर -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो इसको आउटसाइड भी लिख सकते हैं हम. ओके, तो इसको आउटसाइड भी लिख दो. एंड नाउ दिस इज इक्वल टू, लेट मी राइट डाउन, दिस इज 1/2 और यहाँ पर क्या आ गया, ये हमारा बाई टू क्या था हमारा, बाई टू था ई टू द पावर माइनस एक्स. सो ई टू द पावर माइनस एक्स ये आ गया. एंड कैपिटल एक्स क्या है हमारा, जो यहाँ है राइट हैंड साइड पर ये चीज, राइट. तो कैपिटल एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, दिस इज योर कैपिटल एक्स. ओके, सो कैपिटल एक्स की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 2/1 प्लस ई एक्स dx. अब 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये तो हटा दो. अब आपका ये क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू देन इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स. अब इस इंटीग्रल को आपको सॉल्व करना है, अगर सॉल्व करना आता है तो फटाफट सॉल्व कर दो. तो इस तरह के इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कई बार पार्शियल फ्रैक्शंस कर लेते हैं. ओके, सो पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे करेंगे, इसमें 1 ओवर ई टू द पावर एक्स 1 प्लस ई टू द पावर एक्स मैंने यहाँ लिख दिया. ओके, dx. अब इसको उस फॉर्म में लिख दो, तो ये हमारा आ जाएगा हाँ वैसे माइनस साइन लगेगा, -y2 वाला कहाँ पर, ये वाला इधर -y2 x के बाद तो ये हट जाएगा ना बेटा, -2 आया ना इसका डिनोमिनेटर में, इसलिए हट गया, इसलिए मैंने लिख दिया. उसको 10 बार एक ही चीज को लिखती रहती हूँ मैं छोटी छोटी चीज को, बिकॉज अब तुमको मेरे साथ पढ़ते पढ़ते काफी दिन हो गए, तो आई थॉट कि अब तुम्हें मेरी लैंग्वेज समझ में आ गई, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, है ना. बट लिखना चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, नो प्रॉब्लम. ओके, सो एनीवे, तो ये आ गया आपका. सो दिस थिंग इक्वल टू देन 1 ओवर ई टू द पावर एक्स माइनस 1 ओवर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स. ओके, dx. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इस वाले को इंटीग्रांड में जो है, राइट. तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया. अब जब इस फॉर्म में लिख दिया तब आपको इंटीग्रेट करना बहुत इजी हो गया. सो लेट अस इंटीग्रेट इट. तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो करते जाओ जैसे हम इंटीग्रेट करते हैं. तो ये आ गया, ये तो यहाँ से आ गया ई टू द पावर माइनस एक्स लिख सकते हो इसको, एंड दिस इज माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स. ओके, इंटीग्रेशन इसका आ जाएगा फर्स्ट टर्म का. अब हमको करना है सेकंड टर्म का, तो सेकंड टर्म का हम करते हैं. ओके, ये तो आ गया हमारा फर्स्ट टर्म से. ओके, इससे अब सेकंड टर्म का करो आप. तो सेकंड टर्म में हम है हमारा ई टू द पावर 1 प्लस ई टू द पावर एक्स.
तो अब हम इसको कैसे करें, तो हम क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ई टू द पावर एक्स। तो मैं अगर ऐसे लिख दूं तो ये क्या आ जाएगा, 1 ओवर ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स बाई ई टू द पावर एक्स। मैंने ई टू द पावर एक्स से ये डिनोमिनेटर में भी कर दिया एंड न्यूमरेटर में भी कर दिया। तो ये हमारा आ गया, दिस इज इक्वल टू के, और लेट मी राइट डाउन हियर, ये पहली टर्म तो हमारी पहले ही निकल आई थी, इसको तो हम बार बार लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, माइनस के ये आ गया आपका ई टू द पावर माइनस एक्स बाई, ये तो 1 ही हो जाएगा, सो 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ओके, and now you make the substitution, 1 plus e to the power minus x equal to something. So now put 1 plus e to the power minus x equal to then t, okay, तो e to the power minus x dx equal to dt, ये आ जाएगा ना आपका। So you can just write down your solution, तो बस सॉल्यूशन लिख दो, तो ये क्या आ जाएगा इससे, अब तो आप सॉल्व कर सकते हो एज फार एज आई नो। ओके, तो ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज आ गई, और सेकंड टर्म से आपका क्या आ गया, देयरफॉर ये सेकंड टर्म से आपका आ गया, हाँ नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो ये आपका आ गया लॉग, यहाँ पर आ गया आपका प्लस आ जाएगा ना, देयरफॉर माइनस यहाँ पे, तो माइनस ई टू द पावर माइनस, यहाँ पे प्लस हटा के अंदर कर दूं अगर मैं माइनस, तो ये हो गया, राइट। तो माइनस, अब दिस इज 1 बाई टी डी टी, सो देयरफॉर इट इज लॉग टी, एंड लॉग टी की वैल्यू रख दो आप, तो क्या आ गया, लॉग 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, इज दैट राइट, ई टू द पावर माइनस एक्स, आई एम सॉरी। ओके, सो ये आ गया आपका u, तो u आपका टोटल क्या आ गया, देयरफॉर u इक्वल टू क्या था वो, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, तो u निकल आया। सिमिलरली आप v निकाल लो, ये आपका u आ गया। अब v निकालो, v क्या है हमारा, नाउ v इज, v क्या है हमारा, v इक्वल टू इंटीग्रल बाई 1 एक्स बाई 1 बाई 2 प्राइम माइनस बाई 1 प्राइम बाई 2, राइट। अब इसमें हम फिर वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये तो डिनोमिनेटर में तो हमारा माइनस 1 बाई 2 आ जाता है, ओके, माइनस 2 है ना डिनोमिनेटर, तो माइनस 1 बाई 2 को मैं लिख देती हूँ। अब ये न्यूमरेटर क्या है हमारा, बाई 1, तो बाई 1 हमारा है ई टू द पावर एक्स, एंड कैपिटल एक्स क्या है हमारा, 2 बाई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, 2 बाई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, ये आ गया, राइट, dx। अब इसको भी सॉल्व कर लो, बस जैसे सॉल्व करते हैं, ओके। सो 2 से 2 तो कट ही जाएगा आपका, this is equal to minus integral e to the power x by 1 plus e to the power x dx, okay, and now if you make some substitution like 1 plus ex equal to t, and then you get this thing equal to minus log 1 plus e to the power x, okay। सो आपका u आ गया एंड v आ गया, एंड v एंड u दोनों आ गए, दिस मीन्स कि यू कैन राइट डाउन योर पर्टिकुलर इंटीग्रल, एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल इज नाउ इन दिस केस इज क्या आ गया आपका, दिस इज इक्वल टू, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है हमारा, y इक्वल टू यहाँ पर था हमारा u बाई 1 प्लस b बाई 2। अब u एंड v की वैल्यू रख दो, जो भी कुछ आई है, u की वैल्यू क्या आ गई थी हमारी, माइनस ई टू द पावर क्या था, माइनस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, और बाई 1 की वैल्यू क्या है हमारी, ये आ गया, एंड बाई 1 की वैल्यू थी हमारी ई टू द पावर एक्स, प्लस v क्या है हमारा, माइनस लॉग 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, एंड बाई 2 की वैल्यू हमारी क्या थी, ई टू द पावर माइनस एक्स, राइट, ये थी हमारी। तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, राइट।
बाई लिखने की जगह पर्टिकुलर इंटीग्रल ही लिखना चाहिए इधर. सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज दिस. एंड देन कंप्लीट सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं आपको मालूम ही है. कंप्लीट सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, बाई इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप पहले ही निकाल चुके हैं एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल आपने अभी निकाल लिया. सो दोनों की वैल्यू लिख दो एंड दिस इज योर आंसर. आई थिंक वी कैन स्टॉप नाउ, राइट. नाउ वी कैन डू इट टुमारो. आज तुम्हारी क्लास नहीं थी क्या? मैम